Hello everyone, this is Sumit Yogi and I'm here again with my next video on 12th question, which asks us about in the data integration of MCA, MTech Analytics, discuss schema integration, handling redundant data, duplicate entries from multiple surveys and resolving the conflicts in value. तो हमें यहाँ पर बेसिकली आस्क है कि हमें डिस्कस स्कीमा इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करना है, हैंडलिंग रेडियोएंट डाटा एंड डुप्लीकेट एंट्रीज के बारे में, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज जो कि मल्टीपल सर्विस के थ्रू आई हैं. सो लेट्स सॉल्व. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्कीमा इंटीग्रेशन के बारे में जानना होगा. तो स्कीमा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्कीमास फॉर मल्टीपल डाटा सोर्सेस इनटू अ कोहेरेंट ग्लोबल स्कीमा. तो इसमें सबसे पहला जो इश्यू रहता है वो एंटिटी आइडेंटिफिकेशन का रहता है, जैसे फैकल्टी आईडी इन वन सिस्टम इज ऑल्सो सेव्ड एज एन इंस्ट्रक्टर आईडी. तो हमें सबसे पहले इनसे रिजॉल्व करना होगा ताकि हमारा जो ऑल ओवर डाटा सेट है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सके. और दूसरा है रिजोल्यूशन. तो यूज मेटा डाटा मशीन एंटिटीज रिजॉल्विंग द टेक्निक्स इन डाटा एंड डिक्शनरीज, सिनोनियम्स, डिफरेंट नेम्स एंड नेम्स मीनिंग. तो हमें सबसे पहले हमारे पूरे जो डाटा सेट, अगर हम स्कीमा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें पूरे डाटा सेट को एक सिंगल हार्मोनी या फिर का एक सिंगल वे में रखना होगा, जहां पर फैकल्टी आईडी जो है वो दूसरे डाटा सेट में फैकल्टी आईडी हो, इंस्ट्रक्टर आईडी के या फिर इंस्ट्रक्टर कोड के नाम से ना हो. दूसरा हैंडलिंग रिडंडेंट डाटा. सो डुप्लीकेट डाटा जो कि मल्टीपल सर्विस से हमारे पास आया है, तो डुप्लीकेट एंट्रीज को हम सेम स्टूडेंट सबमिट फीडबैक ट्वाइस और कोर्स आईडी से हम समझ सकते हैं. और उसका रिजोल्यूशन जो है वो हो सकता है परफॉर्म कोरिलेशन एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूटेड यूज टू टपल कंपैरिजन टू फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. सो हम कोरिलेशन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के बारे में पता चल जाए और हम उनसे कंप्यूट कर सकें एवरेज वैल्यूज. दूसरा रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन वैल्यूज. सो कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यू और एट्रीब्यूट वैल्यू अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज फॉर द सेम एंटिटी. सबसे पहले इशू क्या आता है? कॉन्ट्राडिक्टरी फीडबैक. जस्ट सर्वे ए में फैकल्टी ए को मिले हैं 4 आउट ऑफ 5, बट सर्वे बी में उन्हें 1 आउट ऑफ 5 या फिर 2 आउट ऑफ 5 मिले हैं फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि हर एक का अलग अलग नजरिया होता है हर एक फैकल्टी के लिए, जिससे कि अलग अलग वैल्यूज कोई भी स्टूडेंट किसी फैकल्टी को देता है. तो इससे हम कॉन्सेंस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एवरेज वेटेज, एवरेज बेस्ड और यूज टाइम स्टैंपिंग टू प्रायोरिटाइज द मोस्ट रिसेंट डाटा. इस तरीके से हम हमारे सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्कीमा इंटीग्रेशन, हैंडलिंग रिडंडेंसी एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.